में जहां असम्बली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो है वो जोर शोर से जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने यह साफ किया है कि वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इसका आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो जो असम्बली इंतखाबात है उसमें हिस्सा नहीं लेगी। साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही साथ जब हम उमर अब्दुल्ला की बात करते तो उमर अब्दुल्ला ने अगरचे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो यूटी में असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज किया और कहा कि अब गांदरबल से वो असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे। लेकिन दो साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने फ़िलहाल जो है इस असम्बली इंतखाबात से दूरी बनाने का फ़ैसला किया है। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेगी और इस बात की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अगर वो इंतखाब लड़ती है तो वो अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर सकेगी, यही वजह है कि वो इंतखाब जो है नहीं लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चाहे वो वज़ीर आला बने भी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला बनती भी है, लेकिन जो उनका एजेंडा है या पार्टी का एजेंडा है वो एक यूटी में उसको जो है पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपने दौर हुकूमत का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ एक ऐसी हुकूमत की वज़ीर आला रही है वो जिन्होंने 2016 में 12,000 लोगों के FIR को मनसूख किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि यूटी में इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म मोदी के साथ हुकूमत के वज़ीर आला के तौर पर इलाहिदी की पसंद को एक ख़त लिखा, लेकिन बातचीत के लिए मदऊ किया, लेकिन यूटी में अब ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। इधर आपको बता दें कि DPAP पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने सेहत के खदशात का हवाला देते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी हैं, कहा कि वो असम्बली इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम नहीं चला सकेंगे। आज़ाद ने कहा कि वो सेहत के दीगर मसाइल से निमट रहे हैं जिनके लिए अद्वियात और आराम दोनों की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी गैर मुतवक्का हालात ने उन्हें इंतखाबी मुहिम से पीछे हटने पर मजबूर किया है क्योंकि उनकी सेहत ना ठीक है, और कहा कि उन्हें इस अहम वक्त में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत न करने पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया है। उन्होंने अपने साथियों पर भी जोर दिया जिन्होंने अपनी नामजदगी फार्म जमा कराए हैं कि वो इस बात का जायजा ले कि आया वो उनकी मौजूदगी के बगैर मुहिम जारी रख सकते हैं या नहीं। इधर आपको बता दें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला उन्होंने भी अगरचे असम्बली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस हवाले से कहा कि वो अब गांदरबल से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया था। हम ये जो पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि दो साबिक़ वज़ीर आला जबकि 10 साल बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो पार्टी पर उसका क्या असर पड़ेगा ये आने वाले असम्बली इंतखाबात में ज़रूर देखने को मिलेगा कि खुद वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं बने लेकिन अपने जो दीगर उम्मीदवार है उनको खड़ा किया। तो हम इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा।